आदावर्द है नादरीन, मैं आसिफ अली और आप देख रहे हैं रूबी उर्दू न्यूज़। सबसे पहले अहम खबरों पर एक नज़र डालेंगे। रियासत भर में 18 साल से ज़ायद उम्र वाले अफराद को कोरोना वैक्सीन देने का किया गया आगाज़। माह जुलाई में 35 लाख अफराद को वैक्सीन देने का निशाना। मजलिस अराकीन असम्बली मुतालिका हल्कों और डिवीजन्स में अवामी भलाई कामों में मसरूफ़। रुकन असम्बली नामपल्ली जाफर हुसैन मेराज ने नीलोफर हॉस्पिटल का किया दौरा। तेलंगाना हुकूमत का 10 रोज़ा पटना प्रगति प्रोग्राम जारी। साफ सफाई को यकीनी बनाने बल्दी अमला सड़कों पर। जर्दा फरोख्त करने वालों के खिलाफ कार्रवाई ना की जाए। मजलिस रुकन असम्बली सैयद अहमद पाशा कादरी ने DCP साउथ जोन से की नुमाइंदगी। फोर व्हीलर्स के सर्खे में मुलविस बैन रियासती टोली का पर्दाफाश। 2 मोटर कारें बरामद। ईस्ट जोन टास्क फोर्स टीम ने की कार्रवाई। देखते हैं खबरों की तफसील। रियासती वजीर IT और बलदी नज़्म व नस्ख KT रामा राव ने कहा है कि तेलंगाना हुकूमत की जानिब से बनाए गए जोन से नौजवानों को सरकारी मुलाजिमतें मिलने में सहूलत हासिल होगी। और उन्होंने कहा है कि तेलंगाना हुकूमत की जानिब से तश्कील दिए गए नए जोन सिस्टम को मरकज़ ने मंजूरी दे दी है। और उन्होंने बताया कि इससे तकरीबन नौजवानों को उनके मकाम पर सरकारी मुलाजिमतें हासिल होंगी। उन्होंने इस सिलसिले में वज़ीर तेलंगाना के चंद्रशेखर राव की सिताइश करते हुए कहा कि वज़ीर आला एक विजन रखने वाले कायद हैं और वो रियासत के नौजवानों को रोज़गार फराहम करने में संजीदा हैं। कोल्ड में चाल मुस्लिमीन के रुकन असम्बली नामपल्ली जाफर हुसैन मेराज ने नीलोफर हॉस्पिटल के मसाइल को हल करने की गरज से मुख्तलिफ महकमा जात के अहदेदारों के हमरा एक इजलास का इनेकाद अमल में लाया। इस इजलास में रेड हिल्स डिवीज़न के नुमाइंदा कॉरपोरेटर डॉक्टर आरिफ रिजवान, ACP सैफाबाद डिवीज़न, सर्कल इंस्पेक्टर नामपल्ली पुलिस स्टेशन के अलावा GHMC डिप्टी कमिश्नर, बलदी बरखी और आबरस्तानी के अहदेदारों ने शिरकत की। बाद मजलिस रुकन असम्बली जाफर हुसैन मेराज ने मीडिया को बताया कि हॉस्पिटल में पार्किंग, पानी की सरबराही के अलावा दीगर मसाइल पाए जाते हैं जिनको हल करने की गरज से मज़कूरा इजलास मुनक़्क़िद किया गया, जिसमें हॉस्पिटल सुपरिटेंडेंट के अलावा RMOs और सीनियर डॉक्टर्स ने भी शिरकत की और तबादला ख्याल किया गया। नीलोफर हॉस्पिटल में एक इमरजेंसी मीटिंग रखी गई। ये इमरजेंसी मीटिंग रखने का मेन मकसद ये है कि नीलोफर हॉस्पिटल को अतराफ़ व अकनाफ में हम कैसे मेंटेन करें, जिसके लिए एडिशनल DCP लॉ एंड ऑर्डर, ACP सैफाबाद, नामपल्ली इंस्पेक्टर लॉ एंड ऑर्डर, नामपल्ली इंस्पेक्टर ट्रैफिक, GHMC के डिप्टी कमिश्नर, AMOs, वाटर वर्क्स के DGM, GHMC के असिस्टेंट सिटी प्लानर और पूरे के पूरे महकमे के लोग यहाँ पर इंक्लूडिंग इलेक्ट्रिसिटी मौजूद थे। और उसमें सुपरिटेंडेंट हॉस्पिटल नीलोफर और उसके साथ साथ नीलोफर के RMOs, HOD डॉक्टर्स और मैं और रेड हिल्स के नुमाइंदा कॉरपोरेटर आरिफ रिजवान साहब, हम लोग सब मौजूद थे। हम आज जो मीटिंग लेने का मेन अहम मुद्दा ये है कि नीलोफर हॉस्पिटल के पास में एक तो जो पेशेंट अटेंडर की पार्किंग की तकलीफ़ होती है उसके लिए, और जिसकी तरफ से डॉक्टर्स की पार्किंग को दुश्वारी हो रही है उनकी पार्किंग के लिए। और एक चीज़, यहाँ पर जो लोग खाना ला के बांटते हैं शहर हैदराबाद के अतराफ़ व अकनाफ से, उसमें
ये खाना पेशेंट अटेंडर के लिए होता है, मगर अनफॉर्चुनेटली शहर के जितने भी बेगर्स है वो लोग यहाँ आकर खाना लेते हैं। खाना लेना बड़ी अच्छी बात है, मगर वो खाने के साथ साथ अगर फ़र्ज़ करो किसी ने दाल खाना दिया, लाइन में ठहर के लेते हैं, उसके बाद पीछे से किसी ने बिरयानी लाया तो दाल खाना रोड पे फेंक देते हैं और बिरयानी का इस्तेमाल करते हैं, जिसके लिए दवाखाने में आने वाले पेशेंट्स को बड़ी तकलीफ़ हो रही है। उसके साथ साथ जो भी डॉक्टर्स आते हैं उनको भी काफ़ी दुश्वारी हो रही थी। इसमें एक जॉइंट मीटिंग के अंदर ये तय किया गया है कि सबसे पहले पार्किंग को हम स्ट्रीमलाइन करेंगे और नीलोफर हॉस्पिटल के अंदर डॉक्टर्स का जो पार्किंग का सिलसिला है वो नाइट शेल्टर के नीचे पूरा पार्किंग एरिया है, उसमें डॉक्टर्स पार्किंग को मार्क किया जाएगा और उनकी पार्किंग को ठीक किया जाएगा। उसी के साथ साथ पेशेंट अटेंडर की पार्किंग के लिए नीलोफर हॉस्पिटल में एक डेड एरिया है, वहाँ पे पेशेंट अटेंडर पार्किंग के लिए भी हमने जगह बताई है और उसके साथ साथ फुटपाथ के एक बाजू लेन डाला जाएगा और वहाँ पर भी पार्किंग का इंतज़ाम किया जाएगा। तेलंगाना स्टेट माइनॉरिटीज फाइनेंस कॉरपोरेशन की जानिब से ड्राइवर कम ओनर स्कीम के तहत हफ्ते को मोटर कारें तकसीम की जाएंगी। इस सिलसिले के तहत मैनेजिंग डायरेक्टर तेलंगाना माइनॉरिटीज फाइनेंस कॉरपोरेशन के वेजली ने मीडिया को तफसील बताई। उन्होंने बताया कि रियासती वजीर के ईश्वर के अलावा मुताल्लिक़ा रुकन पार्लिमान और मुताल्लिक़ा रुकन असम्बली इस तकरीब में शिरकत करेंगे, जिसके दौरान दरख्वास्त गुजारों की जो दरख्वास्त से मंजूर की गई हैं उनको ड्राइवर कम ओनर स्कीम के तहत मोटर कारें दी जाएंगी। The government of Telangana has launched a program called Driver Cum Owner Scheme. Minority drivers in collaboration of Maruti Motors, Uber Cabs and provider departments concerned. The key objects of this program is to enhancement of skill of youth interested in employment, self-employment, driving profession. And the eligibility criteria is 8th pass or SSC pass. Age limit is 21 to 40. Then the funding pattern is 60% subsidy given by the government of Telangana and the bank loan and beneficiary contribution. Total car will be distributed to the beneficiaries. In driver cum owner scheme in 2017 to 18, nearly 400 cars are distributed to the minority drivers, minority people. The budget was 18.17 crores. Now we are distributing 300 cars. Initially we are distributing for the city of Hyderabad. We are launching tomorrow 106 cars, nearly 4 crores amount of budget. Total is 300 cars for this year. The budget is 15 crores. Tomorrow the Honorable Minister for Minorities is launching the program. Thank you. रियासत तेलंगाना में कोविड मुस्बत केसेस में कमी का रुझान जारी है। इस सिलसिले के तहत महकमे सेहत की जानिब से रोज़ाना शाम के औकात में मीडिया बुलेटिन जारी किया जा रहा है। जुमे की शाम जारी किए गए मीडिया बुलेटिन के मुताबिक रियासत भर में पिछले 24 घंटों के दौरान 858 अफराद कोविड पॉजिटिव पाए गए हैं, जबकि 1175 अफराद को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज दिया गया है। रिपोर्ट में मजीद बताया गया है कि पिछले 24 घंटों के दौरान जुमला कोविड से 9 अफराद हलाक हुए हैं। इसी तर्ज पर जीएचएमसी हुदूद में पिछले 24 घंटों के दौरान 107 अफराद कोविड से मुस्बत पाए गए हैं। रियासत तेलंगाना के मुख्तलिफ अजला में 18 साल से जायद उम्र वाले अफराद को कोविड वैक्सीन देने का मरहला शुरू किया गया है। हुकूमत और महकमे सेहत के मुताबिक अगले 2 महीनों के दौरान 18 साल से जायद उम्र वाले अफराद को टीका देने का निशाना मुकर्रर किया गया है।
नानिगरामी इस सियासी खबर के साथ दीगर और सियासी खबरों पर तफसीली नजर डालेंगे मोहम्मद अख्तर के साथ। रियासती हुकूमत और महकमे सेहत की जानिब से 18 साल से ज़ायद उम्र वाले अफराद को वैक्सीन देने के सिलसिले में ग्रेटर हैदराबाद में 100 मराकज़ और अर्बन इलाक़ों में 204 मराकज़ क़ायम करते हुए रोज़ाना 3 लाख अफराद को वैक्सीन देने का मनसूबा बनाया गया है, जिस पर जुमे के रोज़ से आगाज़ किया गया। महकमे सेहत के अहदेदारों ने बताया कि 35 लाख अफराद को माह जुलाई में दूसरा डोज भी दिया जाएगा, जिसके मद्देनज़र मराकज़ में इजाफा करने का फ़ैसला किया गया है। मुतालिका महकमे सेहत के अहदेदारों ने बताया कि ऑनलाइन के ज़रिए नाम रजिस्ट्रेट करवाया जाए और वैक्सीन लेने के मौके पर आधार कार्ड साथ रखें। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव 4 जुलाई बरोज़ इतवार को सिरसिला का दौरा करते हुए वहां पर डबल बेडरूम मकानात का इफ्तिताह अंजाम देंगे। इसके अलावा पल्ले प्रगति, पट्टम प्रगति और हरिताहरम प्रोग्रामों में वो शिरकत करेंगे। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव के दौरे के मद्देनज़र सिरसिला की शाहराहों के तामीरी काम तेज़ी के साथ जारी हैं। वज़ीर बल्दी नर्मुनस KT रामाराव अपनी रास निगरानी में वज़ीर आला के दौरे के इंतज़ाम करवा रहे हैं। इंचार्ज रियासत BJP थरुण चौक की क़यादत में 4 जुलाई को वर्चुअल के ज़रिए पार्टी कायदीन और कारकुनों का इजलास मुनक़्क़िद होगा, जिसमें सदर रियासती BJP रुकन पार्लियामेंट B संजय, कौमी नायब सदर BJP DK अरुणा, मरकज़ी ममलिकती वज़ीर दाखिला किशन रेड्डी, साबिक़ रुकन पार्लियामेंट विवेक वेंकट स्वामी और दीगर कायदीन हिस्सा लेंगे। इस इजलास में हुज़ूराबाद असम्बली ज़मीनी इंतख़ाबात और रियासत को कृष्णा नदी से पानी के हुसूल के अलावा दीगर मसाइल पर तबादला ख्याल किया जाएगा। वज़ीर फ़िनांस हरीश राव ने मेदक ज़िले में 7वें मरहले के हरिताहरम प्रोग्राम में हिस्सा लेते हुए बताया कि कोरोना वबा के दौरान ये बात सामने आई है कि मुल्क और रियासत में ऑक्सीजन की कमी वाक़ई हुई, जबकि वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने दूरअंदेशी से काम लेते हुए रियासत में अब तक 6 मरहलों में 200 करोड़ पौधे लगवाए और आवाम को कुदरती ऑक्सीजन फराहम करने के इक़दाम किए गए। आज के दौरे के मौके पर ज़िले मेदक में हरीश राव का वालिहाना खैर मकदम किया गया। रियासती वज़रा ई दयाकर और मल्ला रेड्डी ने मेडशा ज़िले के मलकाजगिरी में पल्ले प्रगति पट्टनम प्रगति प्रोग्राम में हिस्सा लेने के बाद कई इलाक़ाजात में शजरकारी अंजाम दी और पौधे लगाए। बादशाह ई दयाकर ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि हुकूमत के शुरू करदा 10 रोज़ा प्रोग्राम में रियासती वज़रा, अराकीन पार्लियामेंट, अराकीन असम्बली और कौंसल हिस्सा ले रहे हैं और दही इलाक़ों से लेकर शहरी इलाक़ों की साफ़ सफाई करने के अलावा दीगर तरक्याती इक़दाम भी किए जा रहे हैं और वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव रियासत को सरसब्ज और शादाब बनाने के लिए करोड़ों रुपये फंड्स भी जारी कर रहे हैं। పట్టణ ప్రగతి కూడా గ్రామస్తులందరూ కూడా ఇన్వాల్వ్మెంట్ అవుతున్నారు. సీనియర్ సిటిజన్స్, రిటైర్ ఎంప్లాయీస్, యువకులు, మహిళలు रियासती वज़ीर T श्रीनिवास यादव ने मुशीराबाद और अंबरपेट में हुकूमत के शुरू करदा दही व शहरी तरक्याती प्रोग्राम में हिस्सा लेने के अलावा 7वें मरहले के हरिताहरम प्रोग्राम में शिरकत करते हुए शजरकारी अंजाम दी। इस मौके पर TRS अराकीन असम्बली M गोपाल, T वेंकटेश और दीगर भी मौजूद थे। T श्रीनिवास यादव ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव की क़यादत में 6 मरहलों में 512 करोड़ रुपये खर्च करते हुए 200 करोड़ पौधे लगाए गए हैं। అనేకమైనటువంటి కార్యక్రమాలు చేశారు. రెండోది ఇక్కడ నుంచే మనకు ఒక ఎంపీ గారు గెలిచి కేంద్రానికి మంత్రి అయిన 2 ఏళ్ళు అయిపోయింది. మరి అప్పుడేమో ఏదేదో మాట్లాడారు. సరే ఇప్పుడు చూస్తేనేమో కనిపించకుండా పోయారు. ఏది ఏమైనప్పటికీ అవన్నీ
शहर में जर्दा फरोख्त करने वालों के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई के सिलसिले में सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की हिदायत पर रुकन असम्बली याकूतपुरा सैयद अहमद पाशा कादरी ने DCP साउथ जोन से मुलाकात करते हुए पुलिस की ऐसी कार्रवाइयों को बंद करने का मुतालबा किया। मीडिया से बात करते हुए अहमद पाशा कादरी ने बताया कि ममनुआ गुटखे की फ़रोख्त के खिलाफ खबरदार किया गया था, जिसके बाद दुकानदार खुद ममनुआ गुटखे की फ़रोख्त से गुरेज कर रहे हैं, लेकिन जर्दे के खिलाफ कार्रवाई से गरीब ताजरीन का कारोबार मुतासिर हुआ है। रुकन असम्बली ने बताया कि सदर मजलिस का बयान DCP तक पहुँचाया गया और DCP ने ऐसी कार्रवाइयों को रोकने का तयख़ुन दिया है। उन्होंने कहा कि जर्दा रखने वालों के खिलाफ अब कोई कार्रवाई नहीं होगी और पाशा कादरी ने बताया कि मजलिस की नुमाइंदगी को कबूल किया गया है। नक़ीब मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब सदर मजलिस रुकन पार्लियामेंट की हिदायत पर आज मैं साउथ जोन डिप्टी कमिश्नर साहब से मुलाकात किया। मसला ये था कि ये जर्दे वालों को जो हिरासमेंट किया जा रहा है पुलिस की तरफ से, उसको बंद किया जाए, क्योंकि पहले गुटखे के कारोबार पे हम खुद डब्बे वालों को बोले कि ये ममनुआ चीज़ है, इसको मना कर दिया गया है, आप इसको मत रखिए, नहीं रख रहे हैं। वो बात जगह अगर रख रहे हैं तो कार्रवाई कर रहे हैं वो लोग, लेकिन ये जर्दे का जो नया उठा है इससे तो पूरे डब्बों के कारोबार मुतासिर हो रहे हैं। नक़ीब मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने बतौर ख़ास मुझसे कहा कि साउथ जोन DCP से बात करो और बोला कि ये बंद होना चाहिए, इसका कोई लोगों के ऊपर जो सो ये बैंड नहीं है, लेकिन इसको बंद कर देना अच्छा है। पान के डब्बे वालों की ज़्यादातर कारोबार पान के बीड़ों पे है और उसके लिए उनको ये परेशानियां हो रही, इसको बंद कर दिया जाए। तो वो मैसेज सदर साहब का पैगाम साउथ जोन DCP साहब को मैं सुनाया और एक पान के कारोबारी लोग भी मेरे साथ थे, वो लोग भी सुने और उन्हें तयख़ुन दिया कि हम बंद कर देंगे, रोक देंगे। वो मज़ीद इस सिलसिले में भी वो अपने आला अहदेदारों से बात करने के लिए कहा, लेकिन हमको यकीन है कि आज की नुमाइंदगी के बाद साउथ जोन में और पूरे हैदराबाद के लिए कोशिश करे हैं, साउथ जोन में भी जर्दा रखने वालों को कोई कार्रवाई नहीं होगी, उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। पान के डब्बे वाले साहब जर्दे के ज़रिए कारोबार कर सकते हैं। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की तरफ से नुमाइंदगी की गई सदर साहब की हिदायत पर, अल्हम्दुलिल्लाह कामयाब नुमाइंदगी है। आप हजरात पुरसुकून अंदाज में आज़ादाना तौर पर ममनुआ चीज़ जैसा गुटखा है उसको छोड़ के पान के तमाम कारोबार आप कर सकते हैं, आपको इजाज़त है, उसमें किसी किस्म की पुलिस मदाखलत नहीं करेंगी और ये तयख़ुन DCP साउथ जोन ने दिया है। इंशाअल्लाह तवक्को है कि उस पर अमल करेंगे। शुक्रिया। रियासत तेलंगाना के बेशतर अजला में 24 घंटों में वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी है। हैदराबाद में भी गुज़िश्ता एक हफ्ते से गर्मी की शिद्दत महसूस की जा रही थी, ताहम गुज़िश्ता रात बारिश के बाद दर्जे हरारत में कमी वाक़ हुई। जुमेरात की रात से जुमे की सुबह तक हैदराबाद में बारिश का सिलसिला जारी रहा, जबकि दरमियानी शब शदीद बारिश हुई और सड़कों पर पानी का बहाव भी देखा गया। महकमा मौसमियात के मुताबिक बारिश का ये सिलसिला आने वाले 24 घंटों में वक्फे से जारी रह सकता है। तेलंगाना के मुख्तलिफ ज़खायर आब में पानी का बहाव देखा जा रहा है, जबकि श्रीसलम, नागार्जुना सागर और दीगर आबी प्रोजेक्ट्स में पानी की सतह में इजाफे की इत्तलात मिली हैं। हैदराबाद मेट्रो रेल के औकात में तोसी की गई है और आज रात 9:45 तक आखिरी औकात रखे गए हैं, जबकि सुबह के औकात में कोई तब्दीली नहीं की गई। LNT के रेल डायरेक्टर KV रेड्डी ने बताया कि जुमे से इस पर अमल शुरू हो गया है, जबकि उन्होंने कहा कि आवाम को कोविड क़वायद की पाबंदी को यकीनी बनाना होगा।
कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के रुकन बल्दिया शास्त्रीपुरम डिवीज़न मोहम्मद मुबीन ने इंचार्ज हल्के राजेंद्र नगर मिर्ज़ा रहमत बेग के हमरा डिवीज़न के मुख्तलिफ इलाक़े जात बशमूल ओवैसी हिल्स का पैदल दौरा करते हुए तरक्याती कामों का जायज़ा लिया। इस मौके पर उन्होंने मुताल्लिक़ा महकमों के अहदेदारों से कामों की पेशरफ्त के बारे में तफसीलात हासिल की और अहदेदारों को ज़रूरी हिदायत भी दी कि वो कामों की आजिलाना तकमील को यकीनी बनाएं। इस मौके पर उनके हमरा सरगर्म मजलिसी कारकुनान भी मौजूद थे। वाज़ेह है कि हल्के असम्बली राजेंद्र नगर के बल्दी डिवीज़न शास्त्रीपुरम में सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की हिदायत पर मुख्तलिफ तरक्याती काम अंजाम दिए जा रहे हैं, जबकि इंचार्ज मिर्ज़ा रहमत बेग और कॉरपोरेटर मोहम्मद मुबीन मुताल्लिक़ा कामों का जायज़ा ले रहे हैं। जलपली म्यूनसिपलिटी के वार्ड नंबर 6 में मुताल्लिक़ा नुमाइंदा काउंसलर और काउंसलर शेख अलीम ने दौरा करते हुए बल्दी मसाइल का जायज़ा लिया। वाज़ेह है कि सोशल मीडिया पर इस इलाक़े की एक वीडियो क्लिप वायरल हुई थी, जिसमें खातून ने शिकायत की थी कि कई महीनों से इस इलाक़े में काम के लिए खुदवाई हुई है, लेकिन कोई काम नहीं हो रहा है, जिससे तकालीफ का सामना है। नुमाइंदा काउंसलर मोहम्मद याही और शेख अलीम ने बाद अज़ां मीडिया को तफसील बताई। आज एक 2-3 दिन से एक वीडियो वायरल हो रही 6 नंबर वार्ड की, बल्कि मैं 6 नंबर वार्ड का काउंसलर हूँ। ये आउटलेट का काम जो है 30-35 साल पुराना है। ओपन नाला था, ओपन नाला जो है रोड पे पूरा हर साल पानी बहता था। यहाँ के लोगों को बहुत तकलीफ़ थी, मच्छर की, रोड की, जाने आने की, हर चीज़ की। तो ये काम के लिए हमने नुमाइंदगी चेयरमैन साहब से की। चेयरमैन साहब का बहुत बहुत शुक्रिया, उन्होंने जो है ये काम को अंजाम दिया। आज जो है अल्हम्दुलिल्लाह एक 8-4 दिन से काम कंटिन्यू चल रहा। 1-2 दिन काम जो है लेबर नहीं आने की वजह से कॉन्ट्रैक्टर से बात हुई। मैं हमारे काउंसलर साहब को, यैया भाई को लेके आके बात करा, मैं भी बात करा, तो कॉन्ट्रैक्टर जो है 2 दिन लेबर नहीं आने की वजह से काम रुका बोला। तो दूसरा कोई वजह नहीं है काम रुकाने की या ना रोकने की। इंशाल्लाह ये काम जो है बड़ा है, एक और 8-10 दिन चलेगा ये काम है, और एक 8-10 दिन चलेगा। तकरीबन जो पाइप डाले थे वहाँ पे मैनुअलों का काम पूरे मुकम्मल हो गए। थोड़ा बहुत जो है पाइप भी पूरा कंटिन्यू इसलिए नहीं उतार रहे हैं क्योंकि रोड नहीं जाम होना, पब्लिक को तकलीफ़ नहीं होना, इसलिए कॉन्ट्रैक्टर को बोल के थोड़ा थोड़ा पाइप उतार के थोड़ा हिसाब से काम कर रहे हैं। क्योंकि रोड जाम हो जाती, फिर गाड़ियाँ जाने आने तकलीफ़ होती। ये रोड दूसरी बस्ती को भी कनेक्ट है, उसकी वजह से जो है कोई प्रॉब्लम नहीं आना, पब्लिक को तकलीफ़ नहीं होना, ट्रैफिक जाम नहीं होना बोल के भी जो है थोड़ा पाइप उतारते हुए काम करा रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा कोई काम वाम रुकेवा करेवा नहीं है। 1-2 दिन जो है उस कॉन्ट्रैक्टर के लेबर्स नहीं आने की वजह से थोड़ा 2 दिन पेंडिंग हुआ, ज़्यादा दिन भी नहीं, 2 दिन। तो कुछ लोग जो है इसका इशू बना के जो है सोशल मीडिया पे जो है वायरल करे वीडियो। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा काम ही जो है लोगों की खिदमत करना है, काम करना है। जहाँ लोगों को तकलीफ़ है हम खुद घर जाके पूछ के करके हम जो है जो भी तकलीफ रहे कर दे। और इंशाल्लाह ये थोड़ा और 1-2 दिन जो है पानी का भी मसला होगा इसमें, क्योंकि ओपन लाइन जाने की वजह से मेन पाइप भी पानी का जो है ये लाइन के बाद। तेलंगाना हुकूमत की हिदायत के बाद GHMC के अलावा दीगर म्यूनसिपलिटीज़ के वार्ड्स में भी प्रगति पटना प्रोग्राम जारी है, जिसके तहत साफ़ सफाई को यकीनी बनाया जा रहा है। इस सिलसिले के तहत जलपली म्यूनसिपलिटी के वार्ड 21 में मज़कूरा प्रोग्राम के तहत साफ़ सफाई को यकीनी बनाया गया। जलपली म्यूनसिपलिटी कमिश्नर G प्रवीण कुमार के अलावा मुतल्लिक़ा काउंसलर्स व दीगर ने इस प्रोग्राम में शिरकत की। और हमारे यहाँ पर पटना प्रगति से तकरीबन काम अच्छा अंजाम ले रहे हैं। उसके लिए आज स्पेशल घर को हरितारम प्रोग्राम बोल के हर घर पे जाके झाड़ भी हम लोग डिस्ट्रीब्यूट किए गए और उन लोगों के लिए भी जिम्मेदार दिया और पानी भी सहूलत देते बोले। हम इंशाल्लाह अगले साल तक अच्छे से अच्छे झाड़ा को अच्छा सेफ्टी देखते हुए हरितारम प्रोग्राम को भी सक्सेसफुल करेंगे।
टास्क फोर्स जोन टीम ने 4 पहियों वाली गाड़ियों के सरखे में मुलविस एक मुलजिम और 2 मसरूखा कार खरीदने वालों को हिरासत में लिया और उनके कब्जे से 2 मोटर कारें और एक क्राइम व्हीकल बरामद की गई। कमिश्नर पुलिस हैदराबाद अंजनी कुमार IPS ने बताया कि हिरासत में लिए गए अफराद में 34 साला मोहम्मद हसीन मुतवत्तिन उत्तर प्रदेश के अलावा 35 साला के शिशु कुमार और 37 साला मधुसूदन शामिल हैं, जबकि 2 और मुलजिमीन मफरूर हैं। मस्कुरा टोली के खिलाफ कंचनबाग, मलकपेट और उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले में भी केसेस दर्ज पाए गए हैं। हैदराबाद सिटी पुलिस ईस्ट जोन टास्क फोर्स के तरफ से एक इंटर स्टेट ऑटोमोबाइल थेफ्ट करने वाले गैंग का डिटेक्शन हुआ और उसमें गिरफ्तारी हुई। इसमें 2 स्टोलन प्रॉपर्टी और एक क्राइम व्हीकल का रिकवरी भी हुआ। जिनकी गिरफ्तारी हुई है उनके नाम मोहम्मद हसीन और के शेषु कुमार और मधुसूदन, और इसके अलावा 2 लोग एब्सकॉन्डिंग हैं, महबूब और आबिद। मोस्टली ये गैंग मेरठ के आसपास का रहने वाला है और कंचनबाग, अलीगढ़ और मलकपेट के 3 केस डिटेक्ट हुए हैं। इसके पहले प्रशांत विहार, शालीमार बाग और सागरपुर दिल्ली का केस भी ये लोग केस में ये लोग इन्वॉल्व थे। तो ऐसे मौके पे पब्लिक से हमारी रिक्वेस्ट है कि गाड़ी के अंदर कभी कोई वैल्यूएबल सामान नहीं रखें, लॉक्स को हमेशा बंद रखें और कोशिश करें कि पार्किंग एक वेल लिट एरिया में ही हमेशा करें। थैंक यू सो मच। आइए देखते हैं वफे के बाद की खबरें। महकमे इंसदाद रिश्वत के अहदेदारों ने नुमाइश सोसाइटी के दफ्तर वाक़े नामपल्ली में तलाशी मुहिम जारी की। जराये के मुताबिक ACB अहदेदारों ने सोसाइटी के दफ्तर पहुंचकर कई दस्तावेजात की जांच भी की। वाद रहे कि साबिक रियासती वजीर E राजेंद्र नुमाइश सोसाइटी के सदर थे और हाल ही में उन्होंने अपना इस्तीफ़ा पेश किया है, जबकि TRS को खैराबाद कहते हुए वो BJP में शामिल हुए हैं। इस तलाशी मुहिम को E राजेंद्र के इस्तीफे से जोड़कर देखा जा रहा है। जून 1 1 तारीख को 4 बजे एंटी करप्शन ब्यूरो के ऑफिसर्स एग्जीबिशन सोसाइटी के ऑफिस पर आए हैं। आकर के आपके बारे में कुछ तहकीकात करने हैं करके बताए थे हमें। तो हम लोग एग्जीबिशन सोसाइटी के सेक्रेटरी और जॉइंट सेक्रेटरी, ट्रेजरर और तमाम ऑफिस बेरर्स उनको वहाँ पे वेलकम करके जितना भी इंफॉर्मेशन देना चाहिए था वो इंफॉर्मेशन क्या क्या चाहिए आपको उसका लिस्ट बना के दीजिए, हम आपको इंफॉर्मेशन दे देंगे बोले। तो एंटी करप्शन ब्यूरो के ऑफिसर्स वो जो इंफॉर्मेशन चाहिए उसका लिस्ट अभी बना रहे हैं। लिस्ट निकलने के बाद में हम उनको पूरा इंफॉर्मेशन दे देंगे। ये कहीं पॉलिटिकल ये तो नहीं है क्योंकि इटेला राजेंद्र साहब तो सदर थे यहाँ के, के बाद में शायद ये तो सही है। इटेला साहब हमारे प्रेसिडेंट थे और हाल ही में उन्होंने अपना रेजिग्नेशन मैनेजिंग कमेटी को दिए थे, लेकिन उसका इसका कोई ताल्लुकात है कि हमें कोई जानकारी नहीं है। टास्क फोर्स नॉर्थ जोन टीम ने तुकाराम गेट पुलिस के इश्तराक से कार्रवाई करते हुए गांजे की मुंतकिली और खरीदो फरोख्त में मुलविस 2 अफराद को हिरासत में लिया। उनके कब्जे से 10 किलो गांजा बरामद किया गया है। पुलिस के मुताबिक 34 साला S बर्धन और 26 साला C प्रसाद राजू को हिरासत में लिया गया, जबकि इनका एक साथी मुलजिम मफरूर है।
राचाकुंडा पुलिस ने मकानात से सरखे में मुलविस 6 नेपाली शहरियों के खिलाफ पीडी एक्ट का नफाज अमल में लाते हुए उन्हें जेल भेज दिया। गैरनिगरानी जुर्म की इस खबर के साथ दीगर जराइम की खबरों पर नजर डालेंगे मोहम्मद अख्तर के साथ। रच्चाकुंडा पुलिस ने मकानात से सरखे मुलविस 6 नेपाली शहरियों बशमुल खातून मुलजिम को पीडी एक्ट के तहत जेल भेज दिया। मस्कूरा बैनुल-अक़वामी मुलजिमीन नाचारम पुलिस स्टेशन हदूद में हुई 4 वारदातों में मुलविस पाए गए हैं। वेस्ट जोन टास्क फोर्स टीम ने बावसूख इत्तला पर कार्रवाई करते हुए बंजाराइज रोड नंबर 10 पर वाक़ एक पान शॉप पर धावा किया और गुटखे की खरीदो फरोख्त के रैकेट को बेनकाब किया। पुलिस ने सिलसिले में 4 अफराद 26 साला शेख रिजवान, 22 साला टी राम कुमावत, 31 साला के कुमावत और 23 साला रमेश कुमावत को हिरासत में लिया और तकरीबन 5,25,000 रुपये मालियती अशिया जब्त की गई। कंचनबाग पुलिस स्टेशन हदूद के हाफिज बाबा नगर में वाक़ बिस्मिल्ला होटल के पास सिलेंडर के फटने का वाक़या पेश आया। बताया गया है कि जुमेरात और जुमे की दरमियानी शब ये वाक़या पेश आया था, लेकिन इस वाक़े में किसी भी तरह का कोई जानी नुकसान नहीं हुआ बल्कि आसपास की दुकानों को नुकसान पहुंचा। इत्तला मिलते ही पुलिस मुकाम वाक़े पर पहुंची और तफसीलात हासिल की गई, जबकि पुलिस इस सिलसिले में मज़ीद तहक़ीक़ात कर रही है। मेरी दुकान हाफिज बाबा नगर में है, जो नाम अल्तिजारा डेयरी फार्म है, वो शॉर्ट सर्किट की वजह से कल शाम में पूरा 1% भी कुछ भी नहीं बचा, पूरा टोटली लॉस हो गया। कुछ कम 14 से 15 फ्रिजेस थे, पूरे न्यू फ्रिजेस थे, पूरे टोटली डैमेज हो गया। अंदर 2 लाख रुपए कैश थे, पूरा टोटली कैश हर चीज़ पूरा जल गया, कुछ बाकी नहीं रहा। कमिश्नर पुलिस साइबराबाद वीसी सज्जनार ने 2 मुलजिमीन के खिलाफ पीडी एक्ट का नफाज अमल में लाते हुए उन्हें जेल भेज दिया। मस्कुरा मुलजिमीन को शादनगर पुलिस ने हिरासत में लिया था। तफसीलात के मुताबिक मुलजिम नंबर 1 वेंकटेश और मुलजिम नंबर 2 विजय लक्ष्मी कत्ल के मामले में मुलव्वस पाए गए हैं। इनके खिलाफ पीडी एक्ट का नफाज अमल में लाते हुए उन्हें जेल भेज दिया गया। मुख्तलिफ पुलिस स्टेशन हदूद के रौडी शीटर्स को पुलिस स्टेशन तलब करते हुए वक्तन फ़वक्तन उनकी काउंसलिंग की जाती है। इस सिलसिले के तहत ACP चारमीनार डिवीज़न ने बहादुरपुरा पुलिस स्टेशन से ताल्लुक़ होने वाले रौडी शीटर्स को पुलिस स्टेशन तलब करते हुए उनकी काउंसलिंग की। उन्हें इंतबाह दिया गया कि अगर वो जराइम में मुलविस रहेंगे तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। इस मौके पर SHO बहादुरपुरा के अलावा दीगर भी मौजूद थे। तो अच्छी बात तो सब दिन अच्छी है। जो पढ़े लिखे बच्चे के साथ अपना बच्चे दोस्तान हुआ तो उनको देख के अपने काम करता है। 5 रुपया दोनों बच्चे मिला तो काम पे दिया है, 5 रुपया 10 रुपया 20 रुपया दिए, मैं 5 रुपया वही देखता। अगर आप 500 की बस में होता एक दिन की सही नहीं है, लेकिन वो तो आप घर का किराया वरना घर का जो खर्चा है वो पूरा लेके आना। बच्चे कुछ भी नहीं मालूम, वही 10 रुपया मेरे बच गया, मैं शापिंग कर सकते हूँ, ये कर सकते, वही उनका खर्चा नहीं होता। बंजारा पुलिस की जानिब से भी अपने हदूद के रौडी शीटर्स को तलब करते हुए पुलिस स्टेशंस में उनकी काउंसलिंग की गई।
ज़राए के मुताबिक सर्कल इंस्पेक्टर बंजारा हिल्स पी शिवा चंद्रा ने रोडी शीटर्स को काउंसलिंग की और उन्हें इंतबा दिया कि जराइम में मुलव्वस न हो, बसूरत दीगर उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने ये भी बताया कि अच्छे किरदार रखने वाले रोडी शीटर्स के बारे में कमिश्नर पुलिस को रिपोर्ट भी पेश की जा सकती है। आप इंफॉर्मेशन कुछ भी दिया, कुछ भी नहीं दिया और कुछ भी क्या चला रहा आपको पूरा मालूम है अपना एरिया पे क्या चल रहा है। आपको मालूम नहीं बोले तो कोई भी बोलता नहीं सुनूँ, आपको मालूम है पूरा अपना एरिया में। जॉइंट कमिश्नर वेस्ट जोन AR श्रीनिवास की जानिब से हुमायूं नगर पुलिस स्टेशन में गुमशुदा सेल फोन्स की शिकायत का जायज़ा लिया गया और तकरीबन 45 सेल फोन्स जो हासिल हुए थे उन्हें उनके मालिकीन के हवाले किया गया। इस मौके पर SHO हुमायूं नगर के सुनील के अलावा दीगर भी मौजूद थे। आज हुमायूं नगर पुलिस स्टेशन के लिमिट्स में जिधर भी फ़ोन मिसिंग हुए वो कंप्लेंट्स को लेकर 46 फ़ोन्स इस तरह के कंप्लेंट्स को रिकवर करके आज पूरे जितने भी उसके ओनर्स हैं उनको आज हैंडओवर किया गया है। इसमें एडिशनल इंस्पेक्टर नारायण रेड्डी और उनका क्राइम टीम, SHO सुनील हुमायूं नगर, ACP मारुति आसिफ नगर ACP, उनके लीडरशिप में ये पूरा अच्छा काम हुआ। जितने भी ये फ़ोन 46 फ़ोन रिकवर है, इसका वैल्यू 10 लाख है। ये पूरे 46 ओनर्स को आज यहाँ जोनल ऑफिस में हम लोग आज उनको हैंड ओवर किया। वो सब इससे बहुत खुश थे और मैं उन लोगों के तरफ से और हमारे जोनल पुलिस के तरफ से ACP मारुति और एडिशनल इंस्पेक्टर SHO और उनके सारे क्राइम टीम और पूरा स्टाफ ऑफ हुमायूं नगर पुलिस स्टेशन को कंग्रेचुलेट करते हैं और उनको सबको अच्छा रिवॉर्ड देने की हम लोग ऑलरेडी प्रयास कर रहे हैं। आखिर में अहम खबरों पर एक नज़र फिर डालेंगे। रियासत भर में 18 साल से ज़ायद उम्र वाले अफराद को कोरोना वैक्सीन देने का किया गया आगाज़। माह जुलाई में 35 लाख अफराद को वैक्सीन देने का निशाना। मजलिस अराकीन असम्बली मुतालिका हल्कों और डिवीजन्स में अवामी भलाई कामों में मसरूफ़। रुकन असम्बली नामपल्ली जाफर हुसैन मेराज ने नीलोफर हॉस्पिटल का किया दौरा। तेलंगाना हुकूमत का 10 रोज़ा पटना प्रगति प्रोग्राम जारी। साफ सफाई को यकीनी बनाने बल्दी अमला सड़कों पर। जर्दा फरोख्त करने वालों के खिलाफ कार्रवाई ना की जाए। मजलिस रुकन असम्बली सैयद अहमद पाशा कादरी ने DCP साउथ जोन से की नुमाइंदगी। फोर व्हीलर्स के सर्कल में मुलविस बैन रियासती टोली का पर्दाफाश। 2 मोटर कारें बरामद। ईस्ट जोन टास्क फोर्स टीम ने की कार्रवाई। इसी के साथ उबरद न्यूज़ यहीं अख्ताम पज़ीर होती हैं। रियासती, कौमी और बैनुल-अक़वामी ख़बरों के लिए देखते रहिए रूबी न्यूज़। हम इस उम्मीद के साथ आपसे इजाज़त लेंगे कि आपका आने वाला दिन अच्छा होगा। अस्सलाम वालेकुम।